राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनिया चरज न मानी हहीं जिनके विमल विचार। लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथा का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी। सिर धरे गुर पद पंकज धूरी। पुन सब ही बिनमऊ कर जूरी। करत कथा जहीं लागे न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर से वह नाय अब माथा वरनौ विशद राम गुण गाथा। संबत सूरह से एक तीसा करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बारो मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहीं दिन राम जन्म श्रुत गावहीं तीरथ सकल तहाँ चले आवहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आए करहीं रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहीं सुजाना करहीं राम कल कीरत गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहो पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। लखन श्री रामचंद्र की जय। सज्जनों के बहुत से समूह हैं। उस दिन सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस माजन अरुपाना हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति कह न सकै शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी नहीं कह सकते। राम धाम दापुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी। चार खान जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के धर्म परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदज, उद्भज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर इस संसार में नहीं आते। सब विधि पुरी मनोहर जानी सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा सुनत न साहि काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं।
रामचरित यह ना रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाय विश्राम मन करे विषय अनल बन जरई होई सुखी जो यही चर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन बिरचो शंभु सुहावन पावन त्रिविध दोष दुख दारिद दावन कलि कुचाल कुल कलुष नसावन। यह श्री रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों गुणों दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों को सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा पाए सुसमयो शिवासन भाखा ताते रामचरित मानस बर धरो नाम ही हर्ष हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और शुभ अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहो कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भयो जग प्रचार जहि हेतु अब सोई कहो प्रसंग सब सुमरि उमा ब्रस केतु। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।